अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गौस का मतलब क्या होता है और गौसे आजम का मतलब क्या होता है। और ये मतलब मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा कि ये मतलब क्या है। ये मतलब आपको वही बताएंगे कि जो बड़े ही सीना ठोक के कहते हैं कि मैं कादरी हूँ, मैं गौसे आजम का मानने वाला हूँ। ये वही आपको मतलब बताएंगे और बाकी बातें भी करेंगे कि उन्होंने वीडियो में क्या क्या कहा। तो सबसे पहले आप इन हजरत की वीडियो को मुलाजा फरमाएं। कहते हैं मदद करने वाला, और गौसे आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। ठीक। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज किया, और जो गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज होता है वो गौसे आजम भी। तो मेरे भाइयों आपने इस वीडियो को सुना, ये एक अत्तारी भाई हैं और ये नेशनल टीवी पर बैठकर पाकिस्तान के अंदर मतलब बता रहे हैं गौसे आजम का। कहते हैं कि गौस का मतलब होता है मददगार, गौस का मतलब होता है मददगार और गौसे आजम का मतलब होता है सबसे बड़ी मदद करने वाला। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसियत कुबरा के मनसब पर जो था वो फाइज कर दिया था, और जो गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज होता है वो गौसे आजम हो ही जाता है। तो मेरे भाइयों ये इन्होंने एक्सप्लेन किया गौसे आजम के मतलब को कि गौसे आजम का मतलब है सबसे बड़ी मदद करने वाला। अब मैं आगे क्या ही कहूं कि जब इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी बड़े पीर साहब को ही सबसे बड़ा मददगार माना हुआ है, मेरे भाइयों आप इतनी अकल तो खुद रखते होंगे कि मदद करने वाला कौन है। सबसे बड़ी मदद हो या सबसे छोटी मदद हो, मदद करने वाला फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। मेरे भाइयों कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि और जब अल्लाह तुम्हारी मदद का इरादा कर ले तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और जब वो तुम्हारी मदद ना करे तो भला कौन है जो तुम्हें उससे छुटा ले। कोई भी अल्लाह के सिवा मददगार नहीं हो सकता, चाहे वो छोटी मदद हो या वो बड़ी मदद हो। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि गौसे आजम का मतलब होता है सबसे बड़ी मदद करने वाला। मेरे भाइयों मदद करने वाला फकत खुदा है, बाकी कोई जात नहीं है जो किसी की मदद कर सकती है। ये सिर्फ इन लोगों ने बहाने बनाए हुए हैं, झूठे किस्से गढ़े हुए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के ऊपर। फिर जो इन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गौसियत कुबरा के मनसब पे फाइज कर दिया। अब आप जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुने, जरा तहम्मुल के साथ सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर क़यामत तक के मंजर को बता दिया, क़यामत तक की निशानियों को बता दिया। अहदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक की निशानियां बता दी, लेकिन जो क़यामत कब आनी है हमारे इल्म में नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि क़यामत कब आनी। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का नक्शा बना दिया कुरान के अंदर, हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क़यामत का नक्शा बना दिया। लेकिन आपको पूरे कुरान के अंदर और पूरी अहादीस की किताबों के अंदर बड़े पीर साहब यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें ये गौसे आजम कहते हैं, उनका जिक्र आपको कुरान के अंदर नहीं मिल सकता, उनका जिक्र आपको अहादीस के अंदर नहीं मिल सकता। फिर मैं ये पूछता हूं कि ये सब मनसब पे फाइज कैसे हुए? कौन सी किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े पीर साहब को गौसियत कुबरा के मनसब पे फाइज किया, या कौन सी किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये सबसे बड़ी मदद करने वाले? मेरे भाइयों मदद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फातिहा के अंदर फरमाता है कि हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद चाहें। फिर सूरह नमल के अंदर अल्लाह फरमाता है कि भला कौन है जो मुसीबत में फंसे हुए की मदद करता है, वो कौन है जब तुम मुसीबत में फंस जाओ वो तुम्हें मुसीबत से निकाल देता है। मेरे भाइयों मुसीबत से निकालना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, बाकी किसी का काम नहीं है। बाकी कोई भी हमें मुसीबत से नहीं निकाल सकता, बाकी हमें हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अब आप जरा इस दूसरी वीडियो को मुलाजा फरमाएं कि मुझको मेरे रब ने एक सजल यानी इकरारनामा या अहदनामा अता फरमाया, जिसका तूल जो है कितना लंबा है, वो रजिस्टर मशरिक से मगरिब तक है। और एक रिवायत है कि मिसले तूले नजर के है, यानी जहां तक निगाह पहुंचती है इतनी उसकी लंबाई है। इसमें मेरे सिलसिले वालों के नाम लिखे हैं और लिखा है नाम है वाबी, नाम है बाबी, कि ये सब बख्शे गए। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपने मालिक के दोजख, हजरत मालिक जो हैं वो दोजख के दारोगा हैं, उनसे पूछा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तुम्हारे यहां कोई शख्स मेरे सिलसिले वालों में से भी है? नहीं। उन्होंने कहा जो कोई आपके साथ निस्बत रखता हो उसके रखने का मुझको हो। आपने दूसरी वीडियो को सुना जिसके अंदर अब्दुल हबीब अत्तारी साहब फिर एक
फेरी टेल लेकर आए हुए, परियों की कहानी लेकर आए हुए और ना जाने ये कहां से ये किस्से कहानियां लेके आते। कहते हैं कि बड़े पीर साहब को एक रजिस्टर दिया गया जो मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला हुआ है और कहते हैं उसके अंदर उनके मुरीदीन के नाम दर्ज हैं। कहते हैं कयामत तक जो मुरीदीन होंगे उनके नाम इस रजिस्टर के अंदर दर्ज है। कहते हैं कि एक मर्तबा बड़े पीर साहब की मुलाकात जहन्नम के दरोगा से हुई तो बड़े पीर साहब ने जहन्नम के दरोगा से पूछा, क्या कोई मेरी निस्बत वाला आपके यहाँ भी है? मतलब क्या कोई मेरी निस्बत यानी कोई कादरी लगाने वाला क्या जहन्नम के अंदर भी है? तो कहते हैं कि जहन्नम के दरोगा ने जवाब दिया कि आपकी निस्बत लगाने वाले को यहाँ रखने का हुक्म नहीं है। यानी आप समझे कि जिसने अपने नाम के आगे कादरी लगा लिया, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बैत हो गया, मुरीद हो गया, अब वो जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है। खुले तौर पर कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा ये दिया जा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह बरोज़े हश्र मैं आपको कहाँ तलाश करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पुल सिरात के पास। फरमाया कि अगर आप वहां भी ना मिले तो फरमाया मिजान के पास। फरमाया कि अगर आप वहां भी ना मिले फिर फरमाया कि हौज़े कौसर के पास। मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दावा कभी नहीं किया कि जिसकी निस्बत मेरे साथ जुड़ गई वो जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त अपने उम्मती के साथ रहेंगे, उसकी बख्शिश, उसकी मग़फ़िरत करवाने के लिए। और बिल आखिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा जहन्नम के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या मेरा कोई उम्मती जहन्नम के अंदर है, तो जहन्नम में दरोगा इरशाद फरमाएंगे कि या रसूलल्लाह, अब आपका कोई उम्मती जहन्नम के अंदर मौजूद नहीं है सिवाय उनके जिन्हें कुरान ने जन्नत में जाने से रोक दिया। और कुरान ने किन्हें जन्नत में जाने से रोका? जिन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क किया, जिन्होंने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराया, जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को गायब में मदद के लिए पुकारा। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद वाज़े तौर पर इरशाद फरमाता है कि कोई भी जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, कोई जान किसी का बोझ उठा ही नहीं सकती। और यहां बताया जा रहा है कि जिसने अपने नाम के आगे कादरी लगा लिया, बस वो जो है वो जन्नत में चला गया, वो जहन्नम में नहीं जा सकता। अच्छा, ये दावे तो बड़े करते हैं कि हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम उनके नक्श कदम पर चलते हैं, लेकिन इन्हें आज तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी वाली नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिस तरीके से नमाज पढ़ा करते थे, उस तरीके पे ये आज तक नमाज नहीं पढ़ सके। और दावे इतने बड़े बड़े हैं, फिर कहते हैं कि वो नमाज मनसूख हो गई, रफ़ीउल मनसूख हो गया, फलाह हो गया। फिर आपके दावे किस बात के हैं? आप झूठ बोलते हैं, आप उनके नाम पर चंदे खा रहे हैं। मेरे भाइयों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदों में से, और उन्होंने इस तरीके के दावे कहीं भी नहीं किए। कोई भी शख्स किसी की निस्बत से जन्नत में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, सिर्फ आमाल का दारोमदार होगा कि इंसान जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, और जब तक उसे उसके रब की रहमत ढांप नहीं लेगी तब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबियों के बारे में ऐसी रिवायतें मिलती हैं मेरे भाइयों, आप पढ़ेंगे तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। मेरे भाइयों, होश से काम ले, अकल से काम ले। इसलिए मैं वाज़े कहता हूं कि कुरान को तर्जुमे से पढ़े, अहादीस को पढ़े। इन्होंने बुजुर्गों को इतनी ऊंचे पहुंचा दिया, जो दावे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, वो ये बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं, और वो बुजुर्ग जिनका नाम भी कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं होता। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बलाग।